अरे बुड्ढे, सुना नहीं क्या? पंजा लड़ाएगा? बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं। नाना पाटेकर एक भारतीय अभिनेता, लेखन, परोपकारी और फिल्म निर्माता हैं। नाना पाटेकर का जन्म विश्वनाथ पाटेकर के रूप में सोमवार 1 जनवरी 1951 को हुआ था। मुरुड जंजीरा, बॉम्बे स्टेट, महाराष्ट्र में। इनकी राशि मकर है। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा समर्थ कॉलेज, दादर, पश्चिम मुंबई से की। इसके बाद उन्होंने मुंबई में बांद्रा स्कूल ऑफ आर्ट्स में पढ़ाई की। उन्होंने सर जे इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड आर्ट, मुंबई में कॉमर्शियल आर्ट्स डिप्लोमा किया। दोस्तों, उनकी भौतिक उपस्थितियों की बात करें तो 5 फुट 7 इंच की उनकी हाइट है और वजन 70 किलो के लगभग है। आंखों का रंग बहरा भूरा और बालों का रंग नमक और काली मिर्च जैसा यानी सफ़ेद और काला है। दोस्तों, नाना पाटेकर के परिवार और पत्नी जाति की बात करें तो नाना पाटेकर के पिता गजानन पाटेकर एक कपड़ा व्यवसायी थे और उनकी मां निर्मला पाटेकर एक गृहिणी थी। उनके माता पिता के 7 बच्चे थे, उनमें से 5 का निधन हो गया। उनके 2 भाइयों के नाम अशोक और दिलीप पाटेकर हैं। नाना की ने 1978 में नीलकांति पाटेकर, एक पूर्व बैंक अधिकारी से शादी की। नाना अपनी पत्नी नीलकांति से अलग हो गए और फिर अभिनेत्री मनीषा कोइराला के साथ रिश्ते में आ गए। उसके बाद वह अभिनेत्री आयशा जुल्फा के साथ रिश्ते में आए। उनका एक बेटा भी है जिसका नाम मल्हार पाटेकर है। उनका एक बेटा और भी था जिसकी 2 साल की उम्र में ही मौत हो गई। उनके व्यवसाय की बात करें तो उन्होंने स्टूसा एडवर्टाइजिंग में एक व्यवसायिक कलाकार और विजुअलाइजर के रूप में अपना करियर शुरू किया। बाद में उन्होंने थिएटर करने के लिए अपनी नौकरी छोड़ दी। उन्होंने बॉलीवुड फिल्म गबन 1978 से अभिनय की शुरुआत की। उन्होंने सन 1979 में फिल्म सिंहासन से मराठी फिल्म की शुरुआत की। उन्होंने 1991 में फिल्म प्रहार द फाइनल अटैक से निर्देशन की शुरुआत की। उन्होंने 2016 की फिल्म नटसंग्रास के साथ एक निर्माता के रूप में अपनी शुरुआत की। उन्होंने यशवंत 1997, वजूद 1998 और आज 2003 फिल्मों में पार्श्व गायन भी किया। दोस्तों, उनकी विवादों की बात करें तो सन 2008 में हॉर्न ओके प्लीज की शूटिंग के दौरान तनुश्री दत्ता ने आरोप लगाया कि नाना पाटेकर ने उनका यौन उत्पीड़न किया है। 10 साल बाद 2018 में उसने भारत में मीठू आंदोलन के दौरान फिर से इस मामले को उठाया और 6 अक्टूबर 2018 को नाना पाटेकर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की। दोस्तों, तथ्यों की बात करें तो उन्हें लिखना, राइफल शूटिंग करना, डांस करना और आर्मी उन्हें बहुत पसंद है। जब वे 7वीं कक्षा में थे तब वे बहुत शरारती थे। इस वजह से उन्हें उनकी मां की बहन के घर मुंबई भेज दिया गया। 1 साल बाद उसकी चाची ने अपना बैग पैक किया और उसे वापस मुरुड भेज दिया क्योंकि उसे बच्चे नाना के प्रभाव में ख़राब हो रहे थे। उनके पिता को नाटक और तमाशा देखना बहुत पसंद था, इसलिए नाना मुंबई के मुरुड जाते थे और अपने पिता का ध्यान आकर्षित करने के लिए नाटकों में भाग लेते थे। उन्होंने 5 साल की उम्र में अभिनय शुरू किया और मराठी फिल्मों और टेलीविज़न में जाने से पहले हदीम बाईचाई कोठी और पुरुष सहित विभिन्न पुरस्कार विजेता नाटकों के प्रदर्शन करते हुए मराठी थिएटर में लंबे समय तक काम किया। जब नाना 9वीं कक्षा में थे उनके पिता को धोखा दिया गया और उनका व्यवसाय खो गया, इसलिए नाना को जीविका कमाने के लिए काम करना शुरू करना पड़ा। उनकी मुलाकात GS तिवारी नाम के एक व्यक्ति से हुई जिन्होंने उन्हें फिल्म के पोस्टर पेंट करने का काम दिया। उसके काम के लिए भुगतान के रूप में उन्हें 35 रुपये प्रति माह और प्रतिदिन भोजन मिलता था। नाना आविष्कार नामक एक थिएटर समूह में शामिल हो गए जिसे सुलभ और अरविंद देशपांडे द्वारा चलाया जाता था। उन्होंने उनके एक साथ नाटक करते हुए अपनी पहली कीमत जीती। वह स्मिता पाटिल को बॉलीवुड में एंट्री का श्रेय देते हैं। स्मिता उसे पुणे से जानती थी और उसने ही उसे रवि चोपड़ा से मिलवाया था। स्मिता के बारे में बात करते हुए वे कहते हैं कि फिल्मों में आने की वजह स्मिता पाटिल थी। वह मुझे फिल्मों में आने के लिए कहती रही, लेकिन मैं कहा कि मैं थिएटर करके खुश हूँ, मुझे फिल्में पसंद नहीं है। आज जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ तो नहीं लगता कि मुझे फिल्में पसंद नहीं थी। शायद मैं सोचता हूँ कि मुझे फिल्मों में कौन ले जाएगा। मुझे लगता है कि यह एक जटिल था। ये पिस्सू जैसा हमारा पड़ोसी मुल्क आने वाले कल में शायद अपने आप को दुनिया के नक्शे पर देख नहीं पाएगा। एक बात भूल रहा है, उनके घर में जो रोटी बनती है ना, उसका आटा भी विदेश की चक्की से पीस के आता है। साले अपने खुद के देश में सुई नहीं बना सकते।